हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। और फ्रेंड, मैं आज मैं बात करने वाला हूं डिप्रेशन के बारे में और डिप्रेशन के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, कुछ ऐसे लक्षण जो आप पेशेंट में देख सकते हैं या खुद में आप देख सकते हैं अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपका डिप्रेशन जल्दी ठीक होगा या लेट में ठीक होगा। या जैसे कई बार घर वाले पूछते हैं मुझसे कि भाई जो मेरे पेशेंट है उसका डिप्रेशन जल्दी ठीक होगा या नहीं हो पाएगा, क्या होगा। पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं और नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर्स को होना अच्छी बात है। अगर पेशेंट में पॉजिटिव फैक्टर्स है मतलब अच्छी, तो उसका मतलब कि पेशेंट जल्दी ठीक होगा। और नेगेटिव फैक्टर्स अगर किसी पेशेंट में है तो इसका मतलब कि उसका डिप्रेशन थोड़ा लेट में ठीक होगा लेकिन ठीक होना थोड़ा मुश्किल है। ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। तो पॉजिटिव फैक्टर्स में सबसे दो चीज़ों में डिवाइडेड है। क्लिनिकल फैक्टर्स होते हैं और साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं। क्लिनिकल फैक्टर्स में क्या होता है, पेशेंट की जो बीमारी को लेकर क्या सबसे पहला उसमें चाहिए था माइल्ड सिवियरिटी, मतलब क्या उसका डिप्रेशन जो है माइल्ड डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन नहीं है। माइल्ड कैसे पता कर सकते हैं? माइल्ड पता कर सकते हैं कि इंसान का मन थोड़ा बहुत उदास रहता है, फिर भी अपने वो काम कर लेता है, ऑफिस जा सकता है, बिजनेस कर सकता है, मन उदास रहता है, अच्छा नहीं लगता है उसको किसी काम में, लेकिन वो काम कर रहा है, मतलब उसको सुसाइडल थॉट नहीं आ रहा है, कोई सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं हुआ है, खाना वाना छोड़ा नहीं है, नहा धो ले रहा है, जैसे तैसे करके उसकी ज़िंदगी का गुजारा हो रहा है। तो माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर उसका काउंसलिंग से भी वो ठीक हो सकता है। नींद आ रही है लेकिन थोड़ी बहुत कभी-कभी मतलब खराब हो जाती है। इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में रुकना पड़े या सीवियर उसको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े, तो माइल्ड सिवियरिटी है ये। दूसरा ऐसा फैक्टर आता है कि नो साइकोटिक सिम्पटम, मतलब पेशेंट को कोई साइकोटिक सिम्पटम नहीं है। अब चूँकि डिप्रेशन तो एक न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, तो उसमें साइकोटिक सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, मतलब पेशेंट को पछतावा हो, उसका पूरा यकीन हो कि जो कुछ हुआ ज़िंदगी में सब खराब मेरे वजह से हुआ, या डिल्यूजन निहिलिज्म, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, उसको वरी हो, या फिर उसको हेलुसिनेशंस होते हों। कई बार साइकोटिक डिप्रेशन में ऐसा पाया जाता है। इसके बारे में मैं वीडियो पूरा बना चुका हूँ साइकोटिक डिप्रेशन को लेकर, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और जहाँ पे कि उसको कानों में आवाज़ें आती हों, कई बार जो आवाज़ें आती हैं वो टुकड़ों में आती हैं, कॉन्टिन्यूअस नहीं आती है जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। यहाँ पे पेशेंट को आवाज़ें आती हैं कि तू जब मर जा, तू बेकार है, ज़िंदगी तेरी खराब है, जो भी कुछ है तेरे में सब कुछ हुआ है। तो ये इस तरह के सिम्पटम्स नहीं होने चाहिए। अगर इस सब तरह के सिम्पटम्स नहीं हैं, डिल्यूजन और क्या कहते हैं कि मतलब हेलुसिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब पेशेंट जल्दी ठीक होगा। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर क्या है, एडवांस एज ऑफ ऑनसेट। नॉर्मली डिप्रेशन जो होता है आजकल 20 से 30 साल 40 साल में स्टार्ट हो जाता है। कई बार चाइल्डहुड डिप्रेशन भी देखा गया, बच्चों में भी डिप्रेशन आजकल हो रहा है क्योंकि इतना स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। तो 14-15 साल के बच्चे, इवन 10 साल के बच्चों में मैं देखता हूँ कि कई बार घर वाले बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैंने एक 8-10 साल के बच्चे से पूछा था कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम, बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ भी किसी काम में। तो हालांकि उसको मैंने समझाया, उस समय उसको मेडिकेशंस नहीं चलाई, क्योंकि अगर छोटे बच्चों में मेडिकेशन चलाएँगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लंबे समय तक चलाना पड़ जाएगा। तो हम अवॉइड करते हैं, जैसे मैं डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट अवॉइड करता हूँ सब में, और ख़ास करके छोटे बच्चों में ज़्यादा अवॉइड करता हूँ कि समझाने से ही काम चल जाए, काउंसलिंग से काम चल जाए। तो चाइल्डहुड डिप्रेशन भी देखा जा रहा है। लेकिन जब डिप्रेशन जो होता है 40 साल 50 साल से ऊपर के मान लीजिए इंसान में आता है, 40 साल में आता है, तब वो देखा जाता है कि पॉजिटिव फैक्टर होता है, वो पेशेंट का डिप्रेशन जल्दी ठीक हो सकता है। क्यों ऐसा होता है? इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो पर्सनैलिटी है, इंसान का ये व्यक्तित्व जो होता है, वो 18-20 साल में बन जाता है। जो उसको ज़िंदगी में करना होता है 20 से 30 साल में वो कर लेता है, लाइफ़ के स्ट्रेस को झेल लेता है। जब किसी को 35-40 साल में या 45 साल में डिप्रेशन होता है, तब तक वो अपनी लाइफ़ को एक तरह से जी लेता है, अपने स्ट्रेस को सही से काबू कर सकता है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ वो अचीव कर चुका होता है, या मान लीजिए अचीव नहीं कर भी कर पाता है, तो उसको लगता है कि ठीक है, जो करना था मैंने कर लिया। अब कोई इंसान लड़का जो है वो 15 साल में ही उसको 18 साल में उसको डिप्रेशन होने लगा। अभी तो लाइफ़ के सारे स्ट्रेस उसने देखे ही नहीं है, ज़िंदगी में तनाव देखा ही नहीं है। अब इसको करियर बनाना है, फिर आगे शादी होगी, बच्चे होंगे, बहुत सारा स्ट्रेस बचा हुआ है। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर किसी का डिप्रेशन अगर लेट शुरू हो रहा है तो वो एक अच्छा फैक्टर है, बीमारी जल्दी खत्म होगी। चौथा फैक्टर है शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर किसी को डिप्रेशन की वजह से अगर अस्पताल में भर्ती रहना पड़ गया, एडमिट होना पड़ गया, तो अगर वो अस्पताल में भर्ती जो होने का समय है वो कम है, 1 से 2 दिन, 5 दिन का समय है, तो वो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। बजाय कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन की वजह से 15-15 दिन, 20-20 दिन के लिए एडमिट है, अगर मान लीजिए कोई सुसाइडल अटेम्प्ट कर रखा है या सुसाइडल थॉट्स उसको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत उसका काम करने में मन नहीं लग रहा है, सीवियर डिप्रेशन है, बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसा पेशेंट का ठीक होना थोड़ा-सा लेट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वहीं कोई इंसान अगर मान लीजिए कोई भर्ती हुआ है, 1 आध दिन के लिए भर्ती हुआ है, शॉर्ट टाइम के लिए भर्ती हुआ है, तो
इसका मतलब कि डिप्रेशन उसका माइल्ड फॉर्म में है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पाँचवीं चीज़ में होती है कि नो कोमॉर्बिडिटी, मतलब कि डिप्रेशन सिर्फ डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है, साथ में और भी बीमारियां नहीं है, जैसे ओसीडी, फोबिया, पैनिक, साथ में सब नहीं है। अगर साथ में और भी बीमारियां हो गई या नशे की बीमारियां हो गई, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो गया, मान लीजिए कि इंसान डिप्रेशन में है, उसके अल्कोहल भी ले रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, या कोई और नशा कर रहा है, गांजा ले रहा है, कोई और भी चीज़ें कर रहा है अपने मन को अच्छा करने के लिए, या साथ में उसको डिप्रेशन के साथ साथ ओसीडी या फोबिया भी है, या पहले ओसीडी था उसको फोबिया था, बाद में उसको डिप्रेशन हो गया। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जो ओसीडी वाले पेशेंट्स होते हैं वो इतने परेशान हो जाते हैं हाथ और धुलने से या कोई भी अपना रिचुअल करने से, कंपल्शन करने से, कि उनको लेटेस्ट डिप्रेशन भी हो जाता है। तो अगर सिर्फ उसको डिप्रेशन है, कोई और मानसिक बीमारी नहीं है, तो वो पेशेंट जल्दी ठीक होगा और ये अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। साइकोसोशल फैक्टर्स ये आते हैं फ्रेंड्स की, अगर उसकी फैमिली की जो होती है वो अच्छी सपोर्टिव है, उसको समझ में आ रहा है पेशेंट की फैमिली को कि हाँ इसका डिप्रेशन है, इसका इलाज चलेगा, हिसाब से इसका कोर्स चलेगा, फैमिली सपोर्टिव है, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, कोई उसका बुराई नहीं कर रहा है पेशेंट को लेकर के, तू तो ऐसा ही है, तू तो बेकार है, तूने ज़िंदगी ख़राब कर दी, इलाज करा करा के हम थक गए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने बच्चों को या लड़कियों को कोसते हैं। मेरे यहाँ एक पेशेंट आते थे, उसके माँ बाप उसको कोसते थे, कह रहे कहाँ से पैदा हो गई, ज़िंदगी ख़राब कर दी है इसने, अगर इसकी जैसी कोई और लड़की होती तो कितना अच्छा होता। तो पॉजिटिव कमेंट अगर कोई कर रहा है घर वाले, तो पेशेंट की जल्दी ठीक होने का चांसेस हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दवा खाते हैं और बीच-बीच में छोड़ भी देते हैं। तो अगर जो पेशेंट बीच में दवा छोड़ता रहेगा, दवा खाएगा, फिर छोड़ेगा, 10 दिन दवा खाई, 5 दिन दवा खाई, फिर छोड़ दिया, तो ऐसा पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे पेशेंट जो होते हैं या घर वाले होते हैं जो डॉक्टर की पूरी बात मानकर एक लंबे समय तक एक कोर्स चलाते हैं, एक टाइम तक, 2-4 महीना, जितना भी टाइम उनको चाहिए। अब हर पेशेंट के लिए टाइम अलग-अलग होता है। कोई एक जनरल रूल नहीं है कि 3 महीना, 4 महीने का फिक्स टाइम है कि 120 दिन आपकी दवा चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट डॉक्टर की कितनी बात मान रहा है, घर वाले कितना बात मान रहे हैं, उसको सही कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी बुराई तो नहीं कर रहे पेशेंट की। पेशेंट भी डॉक्टर के द्वारा बताए हुए कामों को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो पॉजिटिव चीज़ें जो करना है, योगा, मेडिटेशन, रनिंग, वॉकिंग या जो भी काम-धाम करने हैं, वो भी वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी वो जल्दी ठीक हो पाएगा। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंट्स को कि आप अगर जो भी काम कर रहे थे या काम अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो अपने काम को करने को स्टार्ट कर दिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, जब हम बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, तब हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, चाहे बिज़नेस, चाहे कोई नौकरी या कोई तैयारी, पढ़ाई-लिखाई। तो मैं बोलता हूँ कि भाई जब तक आप काम-धाम नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे, तो आप ठीक कैसे होगे? ये मन की बीमारियाँ हैं, सोच की बीमारियाँ हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिर आप काम करना चालू करोगे। आपको दवा खाने के साथ-साथ या ट्रीटमेंट लेने के साथ-साथ काम भी करने हैं। भले आप काम थोड़ा बहुत कर पा रहे हो, कोशिश करो। नहीं कोशिश कर पा रहे हो तो घर की सब्ज़ी-वब्ज़ी ले आइए, कुछ घर के छोटे-मोटे काम करिए। थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करिए। अपने आप से बिल्कुल ये उम्मीद एकदम से नहीं कर लेनी है, लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा काम करते जाना है। जब आप थोड़ा-थोड़ा काम करते जाओगे तो आपके पॉज़िटिव लाइफ़ में ऐड होगा वो। तो जो इंसान अपने काम को करेगा, घर के काम करेगा, मन नहीं लग रहा तब भी करेगा, थोड़ा बहुत भी काम करेगा, क्योंकि देखिए मन तो किसी का भी नहीं करता है काम करने का, पढ़ाई करने का या बिज़नेस करने का। काम तो करना पड़ता है। यही बात मैं सबको समझाता हूँ कि काम तो करना पड़ेगा। जो इस बात को समझ लेगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव फैक्टर्स के, जो नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं, जो ऐसे फैक्टर जिनको देख के ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसका डिप्रेशन ठीक होने में बड़ा मुश्किल है, थोड़ा समय लगेगा, काफ़ी टाइम लग सकता है। इसमें सबसे पहला चीज़ ये आता है कि पेशेंट दवा छोड़ता है बीच-बीच में या डॉक्टर की थेरेपी छोड़ता है। 10 दिन 5 दिन दवा खाया फिर छोड़ दिया, 20 दिन खाया फिर छोड़ दिया। डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं किया, कभी यहाँ दिखाया, कभी वहाँ दिखाया। वो एक बार ट्रीटमेंट लिए फिर वो छोड़ देते हैं और ऐसा सबके साथ होता है। मैं जानता हूँ एज़ अ साइकियाट्रिस्ट कि लोगों को थोड़ा भरोसा करना मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, सबसे पहले ऐसा डॉक्टर खोजिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वरना उस डॉक्टर से मत दिखाइए, चेक करने के लिए मत जाइए। तो ये चीज़ है कि अगर आप बीच में ट्रीटमेंट छोड़ते हैं डॉक्टर के बिना बताए, तो फिर जल्दी डिप्रेशन आपका ठीक नहीं होना है। दूसरी चीज़ है कि कोमॉर्बिड और भी मानसिक बीमारियाँ हैं, जैसे कि साथ में उसको ओसीडी भी है, फोबिया, पैनिक अटैक या मेजर डिप्रेशन है। किसी इंसान को अगर मान लीजिए सुसाइडल थॉट आ रहा है, उसका एक्ट भी कर लेना कई बार, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और उसका काम भी नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी, तो ऐसा डिप्रेशन ठीक होने में समय लगता है। पेशेंट अगर नशा कर रहा है, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का अपने मन को अच्छा करने के लिए नशा कर रहा है, सिगरेट, अल्कोहल, गांजा, भांग, किसी तरह का भी नशा कर रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इंसान, उसका जो मन है खुश रहने के लिए वो किसी नशे पे डिपेंड है, बाहरी चीज़ों पे डिपेंड है। ऐसे कंडीशन में ठीक होना थोड़ा सा लेट हो जाता है।
देखो एंग्जाइटी सिम्टम्स हैं, मान लीजिए किसी इंसान को साथ में ओसीडी भी है या फोबिया भी किसी तरह का है, साथ में किसी तरह का और भी मेंटल प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में ठीक होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको बाकी बीमारियों से भी लड़ना होता है। चौथा फैक्टर है, कोई पेशेंट अगर लंबे समय तक के लिए भर्ती है, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे है, किसी बीमारी, मानसिक बीमारी के लिए, खास करके डिप्रेशन के लिए लंबे समय तक भर्ती है, उसका बाकी ट्रीटमेंट भी चल चुका है। मान लीजिए किसी कई बार पेशेंट को डिप्रेशन में, वो सीवियर डिप्रेशन होता है तो बाकी चीज़ें भी चलती हैं, ईसीटी भी लग जाती है कई बार। कई बार पेशेंट को देखा गया है कि साइकोटिक सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। अगर पेशेंट को साइकोटिक डिप्रेशन है तो वो ठीक होने में समय लगता है। एक और फैक्टर है कि पेशेंट का जो डिप्रेशन है कई बार आ चुका है, मतलब एक बार ठीक हुआ, फिर उसको 4-6 महीने बाद फिर डिप्रेशन का एपिसोड आ गया। तो मल्टीपल एपिसोड अगर हैं तो पेशेंट का डिप्रेशन ठीक होने में समय लगता है। और एक चीज़ और देखा गया है कि मेल्स में अगर डिप्रेशन होता है तो ठीक होने में समय लगता है, क्योंकि ऐसा देखा तो गया है कि हाँ, रिसर्च में ये देखा गया है कि जो मेल्स होते हैं कई बार अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने मन ही में रखते हैं, बजाय कि जो फीमेल्स होती हैं कई बार अपनी बातों को एक्सप्रेस कर लेती हैं। अब ये रिसर्च फाइंडिंग है, ये चीज़ देखा गया है कि हाँ, मेल्स में अगर मेल्स में ये फैक्टर है तो डिप्रेशन लंबा समय तक खिंच सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई नियम नहीं है, मैं फिर से बता दूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मेल्स होगा उसी में डिप्रेशन लंबा खींचेगा, फीमेल्स में भी लंबा खींच सकता है। इसीलिए कई सारे फैक्टर्स को देख के बताया जाता है। कोई एक चीज़ देख के हम नहीं बता सकते कि भाई इसका पेशेंट का डिप्रेशन लंबा चलेगा कि जल्दी ठीक हो जाएगा। एज़ अ डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट हम पूरा फैक्टर्स देखते हैं, सब कुछ देख के बताते हैं। ये तो मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो आगे से जो भी आपके पेशेंट होंगे, जो भी मेल होंगे, जो भी खुद ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये ना सोचें अपने आप को कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि भाई डिप्रेशन है और मैं मेल हूँ तो मुझे लंबा इलाज चलेगा। एक फैक्टर ये होता है कि अगर जो जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका डाइवोर्स हो चुका है या जो भी अभी शादी नहीं हुआ है, उसमें डिप्रेशन ठीक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। या फिर किसी के दोस्त नहीं है, मान लीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो अपनी बातों को अगर शेयर नहीं कर रहा है, घर में अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर बातों का मन ही मन में रखेंगे, तो जल्दी ठीक कहाँ से हो पाएँगे। तो ये रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग डाइवोर्स जिनका हो जाता है या जिनकी शादी नहीं हुई है, अकेले रहते हैं, उनमें अगर डिप्रेशन हो गया है तो ठीक होने में समय लगता है। तो ये कुछ नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक ही पेशेंट में सारे नियम लागू होते हैं। हर पेशेंट के लिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं जो सामने पेशेंट को देखकर, बात करके ही समझ में आता है कि हाँ भाई, पेशेंट का क्या कंडीशन है, कैसे घरवाले हैं और ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कब तक ठीक होगा। लेकिन इन जनरल मोटा-मोटी जो मैंने बताया वही होता है। इस टॉपिक में आपको जो भी कमी लगी हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके जो भी सवाल हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।